This conference will now be लेकिन recorded. आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि अगर 3 इंच या 4 इंच का पेपर होता है तो उस पेपर पे अगर हमें डिजाइन करना है तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे और कैसे डिजाइन करेंगे। और इसमें खास पॉइंट ये आता है कि पेपर लिस्ट अगर लंबी होती है 100 आइटम 150 आइटम, तो फिर वो क्या करता है कि A4 साइज का जो पेपर साइज होता है तो वो उतना ही प्रिंट करके पेपर को करंटली डायरेक्ट इजेक्ट करना चालू कर देता है। अगर नो इजेक्ट पे लगाया है तो फिर वो गैप दे देता है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस जैसे प्रिंट होते हैं फर्स्ट पेज सेकंड पेज उस तरह से प्रिंट होता है। तो एक तो हम आज ये देखेंगे कि डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो कैप्चर करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि उसके लिए बिजी में हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे उसको बिल का डिजाइनिंग हम कैसे करें। अभी प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो हमने एक छोटा सा स्लाइड बना के रखा हुआ है। हम रिक्वायरमेंट कस्टमर का करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक एक ही बार में दे देता हूँ। पहले हम ये देखते हैं हेडर में क्या क्या चाहिए, बॉडी में क्या क्या चाहिए, फुटर में क्या चाहिए। प्रिंटिंग जो करनी है विथ बॉक्स करनी है या विदाउट आउटर बॉक्स करनी है, दोनों ही ऑप्शन बिजी में अवेलेबल होते हैं। बस सेटिंग का पार्ट होता है आपको बॉक्स चाहिए या नहीं चाहिए। सेट कॉलम विड्थ एज पर अवेलेबल स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 इंच के पेपर में हम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एक सेशन में बताया था कि उसके कैसे फॉर्मूला है, 1 इंच में कितने कैरेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना रहता है कि 3 इंच का पेपर है तो उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आएंगे, 4 इंच का पेपर है तो उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आएंगे, और फिर हर एक कॉलम की विड्थ सेट करना। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सेट कॉलम विड्थ। जितने भी कॉलम अगर हम बॉडी में बनाते हैं, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, तो उसकी एक विड्थ होती है, वो ही विड्थ के अंदर में हमें फिक्स करना रहता है। डिजाइनिंग में जाते हैं तो डिजाइनिंग हेडर बॉडी फुटर डिजाइन करते हैं और प्रिंटर सेटअप कंटिन्यूअस रोल के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यूआर कोड अगर कुछ ज़रूरत है तो वहाँ पे क्यूआर कोड भी प्रिंट कर सकते हैं पेमेंट के लिए। सेटलमेंट को कैसे प्रिंट करना है वो भी देखेंगे। तो इस तरह से हम इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो तो एक जनरल टॉपिक है। हम आज के टॉपिक में डिजाइनिंग के पार्ट में जाएंगे, टेक्निकल पे, कि हम उसमें मतलब किस तरह से स्पेस जो रहता है उसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। इवन कि मेरे पास अभी यहाँ पे कोई इस तरह से प्रिंटर नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी इतना मुझे जजमेंट है कि अगर एक बार हमने मतलब किसी चीज़ को डिजाइन करके दे दिया एज पर मेजरमेंट, तो वो कभी मतलब फेल नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि हमने जो डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया है। अब एग्जाम्पल के तो अब हम बिजी में आ जाते हैं और यहाँ पे एक एक्सेल शीट ले ली। अभी हमने जैसे 3 इंच का पेपर्स हमने बताए थे, 3 इंच के पेपर में अगर हम कंडेंस यूज करते हैं तो कंडेंस में मैंने लास्ट टाइम में बताया था इसमें 17 कैरेक्टर पर इंच आते हैं। 17 कैरेक्टर पर इंच, 17 कैरेक्टर पर इंच में 1 इंच में 17 कैरेक्टर प्रिंट होता है। ऐसे ही अगर कंडेंस और CPI 12 दोनों ही साथ में लगाए जाते हैं तो फिर ये कैरेक्टर थोड़ा इंक्रीज होता है, 18.5 कैरेक्टर पर इंच होता है अगर दोनों साथ में यूटिलाइज करते हैं। तो अभी फिलहाल हम CPI से बात करते, कंडेंस से केवल बात करते हैं। तो अगर ये 3 इंच का पेपर है तो इसमें टोटल 17 इंटू 3 51 अल्फाबेट फिट होंगे। अब 51 अल्फाबेट अगर फिट होते हैं
अगर हम 18.5 के हिसाब से पकड़ते हैं तो 54 हो जाएगा, हम वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एक दो अल्फाबेट उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 18.5 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब 54 कैरेक्टर में हमें सारी चीज़ें फिट करनी है। आपको सीरियल नंबर डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। तो सबसे पहले हम मैनुअली एलोकेट कर लेते हैं कि हेडर के पार्ट में क्या क्या आपको चाहिए। हेडर के पार्ट में जैसे हमें सीरियल नंबर चाहिए, सीरियल नंबर के लिए हमने 3 दे दिया, यहाँ पे 3 कैरेक्टर यूटिलाइज होंगे, 3 स्पेस यूटिलाइज होंगे। फिर हमने पर्टिकुलर दे दिया जहाँ पे आइटम का नाम रहेगा। पर्टिकुलर के लिए हमने सपोज 20 दे दिया। फिर हमारा आ गया क्वांटिटी, या यहाँ पे HSN हमने दे दिया। जो भी चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी उसको हम नीचे भी ले सकते हैं, HSN दे दिया। या अगर हमें 2 लाइन में प्रिंट करवाना है तो भी हम एक बार सोच सकते हैं कि इसको कैसे लेना है। अब 3 इंच का पेपर है तो हमें वो अब HSN और GST परसेंटेज अगर हमें नीचे लेना है तो इसको हम नीचे भी ले सकते हैं सेकंड लाइन में। पर्टिकुलर हो गया, क्वांटिटी, तो सीरियल नंबर को लाइन में ले लो। हाँ वही कुछ तो होगा, ऊपर हो रहा था, ऐसे लेना है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, फिर प्राइस, फिर अमाउंट। ये तो मैंडेटरी वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे समझो हमने 5 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया और यहाँ पे 10 दे दिया। अब अगर इसका हम सम करते हैं यहाँ पे 48 हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक कॉलम और डाल सकते हैं, लेकिन हमें गैप दिखाने के लिए बीच बीच में एक एक स्पेस भी चाहिए रहता है। तो अगर यहाँ पे हमने 5 कंपोनेंट लिया है तो 4 और प्लस हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो गैप होगी 5 के बीच में 4 गैप आएगी, तो इसके अकॉर्डिंग 4 और प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52। तो इतनी चीज तो हम प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये भी होता है कि अमाउंट के लिए हमने भले 9 ले लिया, इसको हमने 8 ले लिया, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, 25 कर दिया, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि आइटम का नाम पूरा पूरा आना चाहिए या छोटे आइटम्स हैं तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि टोटल लेंथ कितनी लेनी है और कौन से कॉलम के लिए कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करनी है। अब ये 25 के नीचे 2 चीजें हम और यूटिलाइज कर सकते हैं, एक HSN, एक GST परसेंटेज। अगर हमने इसको यहाँ पे नीचे ले लिया तो ये वाले ब्लॉक में HSN एंड GST परसेंटेज डाल दिया, और ये कॉलम में 25 के स्पेस में हम यहाँ पे वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन सेटिंग का पार्ट हो गया। ये आप अपने हिसाब से ये सेट कर सकते हो कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूटिलाइज करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला सेट हो गया कि कौन कौन से कॉलम लेने हैं और उसके नीचे HSN और GST परसेंटेज लेना है। इन केस अगर डिस्काउंट वगैरह कुछ डालना है आइटम वाइज तो ये एक अलग बात होती है, तो उसमें फिट नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी आप ऊपर नीचे करके आप डाल सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना है, तो हम बिजी में जाएंगे। बिजी में सबसे पहले हम इनवर्ट डिजाइनिंग में जाते हैं। यहाँ पे एक न्यू फॉर्मेट लेते हैं, स्लिप, इसको हम सबसे ऊपर ले लेते हैं ताकि हमें
बाद में ओपन करने में इजी रहे। हेडर, इसमें 3 इंच का पेपर है। 3 इंच के पेपर के हिसाब से सारी चीजें डिजाइन होंगी। ऊपर आपको अगर टैक्स इनवॉइस चाहिए, टैक्स इनवॉइस यहाँ पे डाल दो। ये 3 इंच का है, 30 डाल दो। नॉर्मल फॉन्ट हमने कंडेंस ऑन नहीं किया है। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे हमने कंडेंस ऑन कर दिया। अब यहाँ पे कंपनी का नाम जो भी है हमने डाल दिया। अब ये कंडेंस ऑन है तो यहाँ पे वही 54 वाला फॉर्मूला लगेगा और अलाइनमेंट सेंटर रहेगा। अब इसके बाद एड्रेस वगैरह डालना है तो वो भी यहाँ से डाल दो। कंपनी एड्रेस 2 लाइन में लेना है, 4 लाइन में लेना है, वो आपके ऊपर है। जैसे भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। एसएल का मतलब होता है सेकंड लैंग्वेज। आपको सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लेना है, आपको नॉर्मल लेना है। और अलाइनमेंट हमेशा सेंटर पे रखना है इसका भी। और इसको हमने यहाँ पे नीचे ले लिया। अब अगर आउटर बॉक्स आपका ऑन है तो आप BLH यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर ऑन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी एक कमांड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और नहीं भी है तो फिर आप इस तरह से यूज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। एक तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, इसे इस तरह डाल दो और लास्ट में डाल दो 54। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पे और अंडरस्कोर लाइन करके डाल दो और कॉमा में वो कैरेक्टर डाल दो जिससे आपको करनी है और कितने डिजिट करना है। इस तरह से आप कर लो तो भी हो जाएगा। मैं सेव करके ये चेक कर रहा था कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है हमने इसमें। तो ये आपको इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये प्रीव्यू में नहीं दिखेगा, प्रिंट में आएगा। तो दोनों ही चीजें हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर बॉक्स है तो वो आप BLH यूज कर लो। यहाँ पे ये बॉक्स में टेक्स्ट इनवाइस लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको सेंटर पे कर लो। अब इसके बाद आएगा कैश मेमो नंबर, कैश मेमो डेट, टाइम, काउंटर सेल 1 है 2 है, वो सब आएगा। वो सब इसके नीचे हम रखते हैं। इसमें हमने कोई इवेंट की एंट्री नहीं की, हम सीधा डिजाइनिंग पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे अगर अब हमारे पास 54 था तो उसको 2 पार्ट में लेफ्ट राइट हम डिवाइड करते हैं। 27 27 54 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 27 के पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं, क्योंकि रिटेल है तो पार्ट कस्टमर का नाम नहीं आएगा, हमने यहाँ डाल दिया मेमो नंबर या कैश मेमो नंबर जो भी है, और कोलन अलग से आप बनाएंगे यहाँ पे। ये 12 हो गया, बाकी हम 15 अल्फाबेट यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और
यहाँ पे हम वाउचर नंबर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके। इसके बाद हम BLV लगाएंगे और इसके आगे हम डालेंगे काउंटर नंबर, या अगर हमें प्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाना तो हम यहाँ से ऊपर से भी रेफर कर सकते हैं। आप देखेंगे कंपनी का नाम, GST नंबर, जो भी है वो सारी चीज़ें इस तरह डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम, बायर। इसमें काउंटर नंबर नहीं है। अब मेमो नंबर हो गया। अब मेमो नंबर हो गया और इसके बाद हम यहाँ पे पहले लेफ्ट का कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी को कॉपी पेस्ट मारना है। यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया। मेमो नंबर की जगह पे हमने डाल दिया डेट या मेमो डेट। वाउचर नंबर जो है यहाँ पे हमने डाल दिया बिल डेट। स्पेस हमेशा कांस्टेंट रखना है ताकि वर्टिकल लाइन अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं कांस्टेंट डाल यहाँ पे डाल दिया। और टाइम, टाइम में दो चीजें होती हैं, एक प्रिंट टाइम होता है, एक क्रिएशन टाइम होता है। बिल बना कभी वो आपको डालना है, या बिल प्रिंट कब हुआ ये डालना है। दोनों ही चीजें अलग अलग मैटर करती हैं। हो सकता है बिल आपने 3 दिन पहले बनाया हो और रीप्रिंट कर रहे हो, तो अगर वाउचर क्रिएशन टाइम प्रिंट करते हैं तो वही वो डेट एंड टाइम आएगा जो वहां पे डाला हुआ है, क्रिएट जिस जब भी क्रिएट किया था वो डेट टाइम आएगा। लेकिन प्रिंट टाइम लेंगे तो जिस टाइम पे प्रिंट करेंगे वो टाइम आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे डालना है क्रिएशन टाइम, ये बिल बना कब था। तो जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पे, एक बार मैं यहाँ इसमें देख लेते हैं एडिशन। यहाँ पे सर्च करके डाल देता हूँ वाउचर अप्रूवल। ये देख रहे हैं वाउचर क्रिएशन टाइम, तो यहाँ पे हमने वाउचर क्रिएशन टाइम डाल दिया और इसका भी स्पेस हमने 15 डाल दिया। ये 3 फील्ड हमने लेफ्ट में डाल दिया। ऐसे ही और भी जो फील्ड चाहिए वो राइट में हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसका बाइफर्केशन 27 आगे पहले से कर लिया है। आपको अलाइनमेंट कोई देखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही हमने इसको कॉपी किया यहाँ पे, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे डाल दिया पार्टी। पार्टी की जगह पे यहाँ पे आपको पार्टी नेम डाल दो, या तो अब यहाँ पे हमने डाल दिया पार्टी। पार्टी पार्टी दिख नहीं रहा, मैं लिख के लेता हूँ यहाँ पे।
आप ऐसे भी अगर टाइप करके आप लिख भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्ड पार्टी नेम और इसका लेंथ जो है 15 कर दो। अब क्या है कि अगर पार्टी में आपने डाला होगा पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम आ जाएगा। अगर जैसे मल्टीपल काउंटर होते हैं पार्टी, जहाँ पे लोग फिर डालते हैं हर एक काउंटर के लिए अलग, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4। तो इस तरह से अगर आप पार्टी के नाम पे डाल कर रखते हैं तो पार्टी के आगे उस तरह से काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4 उस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका काउंटर भी मेंटेन हो जाएगा कि कौन से काउंटर से बिलिंग हो रही है। अब यहाँ पे अगर सेल्समैन का नाम डालना है तो सेल्समैन का भी नाम डाल दो। अब ये सेल्समैन हो गया, लेकिन हमें फॉर्मेट यही फॉलो करना है। फॉर्मेट हमें यही फॉलो करना है सेम टू सेम, इसलिए यहाँ पे 15 कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया और पार्टी के जगह पे यहाँ पे नेम डाल दिया। जो भी है काउंटर पर्सन में जो पर्सन रहेगा वहां पे उसका नाम भी आ सकता है, या जो मटेरियल, दो चीजें होती हैं, अगर सेल्फ पिकअप होता है प्रोडक्ट तो काउंटर पर्सन का नाम, अगर मटेरियल दिखा के कोई सेल्समैन वाला बंदा है वहां पे तो सेल करके, अब जैसे गारमेंट का शोरूम है तो वहां पे सेल्समैन का नाम आएगा। जहाँ पे ग्रोसरी प्रोडक्ट है डीमार्ट के जैसा या फिर कुछ और जैसा, जहाँ पे लोग सेल्फ पिकअप करके अपने बिन में डालते हैं और फिर काउंटर पे बिलिंग करवाते हैं, तो वहां पे काउंटर वाले पर्सन का नाम आएगा, क्योंकि काउंटर वाले पर्सन का भी नाम चेंज होता रहता है कि मल्टीपल शिफ्ट अगर चलती है तो इस तरह से आप इसको बना देंगे। अब ये चीजें यहाँ पे फिर हमने BLB करके एक लाइन डाल दी और इसका प्रीव्यू देख लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन में थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है, मेमो नंबर, मेमो डेट, टाइम में। इसका रीजन ये है, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अब इसका रीजन जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे BLB नहीं आएगा जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है, ये मिस्टेक है। अब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो कि हमें बाद में समझ में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये BLB हटा के वहां पे डाल दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाली लाइन में ये नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिया था। अब आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो ओवरलैप हो रहा था। अब हमें बनानी है कॉलम्स। कॉलम्स जो हमने डिसाइड किया था एक्सेल की शीट में, हम उसके हिसाब से चलेंगे। 325 325 अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस तरह से लिखेंगे, ये लिख लिया। अब इसी को हम 5 बार पेस्ट कर देंगे, 4 बार, 1 2 3 4। पेस्ट करने के बाद हम फिर एक्सेल में ओपन करेंगे, एक्सेल में देखेंगे हमने क्या दिया था एक साथ में। 3 तो हो गया, 25, 25 5 8 9। यहाँ पे 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ये हो गई लेंथ, एक्यूपाई हो गया ये। अब इसके बाद इसके बीच बीच में आपको BLB लगाना है वर्टिकल लाइन के लिए। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये अभी हम लाइन वाला बता रहे हैं कि लाइन भी साथ में होगी। आप ये हो गया आपका। अब ये लाइन वगैरह तो हो गया, हमने यहाँ पे ये भी लगा दिया हॉरिजॉन्टल लाइन।
लेकिन मैटर अभी नहीं डाला, इसमें प्रिंट क्या होना वो हमने डाला नहीं है। अब मैटर अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। ये आपका प्रीव्यू आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, लोगों को फॉन्ट अगर पसंद नहीं आता है तो उसमें एक चीज ये कर सकते हैं, डेटा फॉन्ट ऑन ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन डेटा फॉन्ट और ऑन ऑफ लगाएंगे तो ये बार बार आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। जैसे हम इस तरह से लगाते हैं तो ये काम, जैसे ये देखिए अभी हमने लगाया और ये प्रीव्यू किया, फॉन्ट पूरा चेंज हो गया। तो अगर फॉन्ट चेंज करना है तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए कि जैसे अगर ये फॉन्ट यहाँ पे हमने लगाया और यहाँ पे हमने ऑफ किया, और ये हमने क्लोज कर दिया समझो, ठीक है। ये फॉन्ट में हम मल्टीपल टाइप के फॉन्ट्स जो भी हमें चाहिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी हम ये वाला फॉन्ट यहाँ पे लगाते थे लास्ट में, और लास्ट में फिर हम कंडेंस ऑफ करते थे। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबसे अच्छा फॉन्ट होता है, कम से कम स्पेस में मैक्सिमम आ जाए, वो होता है एरियल नैरो, और साइज ले लिया हमने 8, 8 भी ज़्यादा हो गया, ये 6 ले लिया। ये देखिए 6 से ऊपर जो साइज होगी वो 7 की होगी। जो भी साइज चाहिए यहाँ से आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। इनकेस अगर स्लिप फॉर्मेट में आपको फॉन्ट डालना है तो फॉन्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसी को अगर हमें बोल्ड भी करना है, यहाँ पे आपको चाहिए सारे ही बोल्ड करने हैं, तो जहाँ पे डेटा फॉन्ट ऑन किया उसके पहले ही हमने बोल्ड ऑन लगा दिया समझो, ये पूरा बोल्ड में आ जाएगा आपका। अब बोल्ड में आ गया है तो ये लाइन भी टच कर रहा है, और बोल्ड नहीं था तो लाइन टच नहीं हो रही। तो बोल्ड वहीं पे कीजिए जहाँ पे आपको जरूरत हो, नहीं तो फिर साइज को प्लस माइनस उसके हिसाब से करना। अब यहाँ पे अगर हमें 2 लाइन, जैसे हमने बताया था HSN और GST परसेंटेज भी डालना है, तो फिर ये लाइन को अगर हमें अभी काफी गैप सफिशिएंट, बहुत सारे गैप दिख रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स के बीच, ऊपर लाइन नीचे लाइन में, अगर इसमें हमें डालना है तो सबसे पहले ये वाले लाइन में हम लास्ट लाइन हाफ लाइन यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ये आपका डेटा फॉन्ट ऑन ऑफ यूटिलाइज करते हैं तो नहीं होगा। अगर हमें लास्ट लाइन या कोई स्पेशल कमांड यूज करने हैं कुछ कुछ, तो डेटा ऑन और ऑफ के अंदर में नहीं चलता। अब हमें अगर उसको यूटिलाइज करना है तो कितने मैटर के लिए करना है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे हमें हेडिंग बोल्ड में चाहिए तो यहाँ पे हमने लास्ट लाइन हाफ लाइन यूटिलाइज कर लिया, और यहाँ पे हमने फॉन्ट लगा दिया।
डेटा फॉन्ट ऑन वाला, और यहाँ पे हमने 7 का ले लिया। यहाँ पे जो भी हम फॉन्ट अगर डालते हैं, अगर वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो यूटिलाइज होता है। अगर हम यहाँ पे जो फॉन्ट डालते हैं वो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है तो। अब हम नीचे की लाइन में जाएंगे, सेम पैरामीटर जैसे ये है उसी को कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक और नीचे पेस्ट कर देंगे। सीरियल नंबर लाइन को हम ब्लैंक कर देंगे और पर्टिकुलर जो 25 है इसके अंदर ही 2 कॉलम हम डालेंगे, HSN नंबर और GST परसेंटेज। ये हमने 2 अलग अलग कॉलम इसके लिए कर दिए ताकि हम डाल पाए उसको बराबर। तो इसको हम 12 और इसको 12 कर लेते हैं। GST परसेंटेज न्यूमेरिकल है और HSN नंबर भी नंबर ही है, लेकिन उसका अलाइनमेंट सेंटर पे भी ले सकते हो। तभी दोनों का अलाइनमेंट हमने सेंटर पे रखा है। तो इस तरह से अब इसका प्रीव्यू अगर आप देखोगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब पर्टिकुलर अब देखेंगे पर्टिकुलर में GST परसेंटेज इधर आ रहा है, HSN नंबर इधर जा रहा है। तो अगर इक्वल करना है तो हम इसको 13 भी कर सकते हैं। 13, तो ये सेंटर पे आ जाएगा आपका। करीब करीब सेंटर पे है तो ये चलेगा। अब ये लास्ट लाइन और ये वाली लाइन अगर हमें यहाँ पे यूज करनी है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अब ये डेटा फॉन्ट ऑन ऑफ नहीं चलेगा, इसको हमें इसके पहले ही लगाना। अब ये 5 ब्लॉक बन गए। अब हम आते हैं बॉडी के पार्ट में। बॉडी के पार्ट में भी ऐसे ही रहेगा, जो हमने कॉलम हेडिंग में डाला है 3, 25 सेकेंड है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है। इस तरह से हमें डालना है। अब इसमें हेडर का पार्ट कितना हो गया? 12 लाइन, 12 लाइन हेडर में हो गए। उसी तरीके से हम यहाँ पे जाके हेडर के पार्ट में 12 हम डाल के फिक्स कर देंगे। अब हम आएंगे नीचे वाले पार्ट में जहाँ पे हमें अलग सारी डिटेल डालनी है। स्लिप फॉर्मेट के केस में सारी चीजें आपको मैन्युअली डालनी है। आप डी करके लोड डिफॉल्ट करके कुछ नहीं कर सकते, उसमें फिर आपको मैनिपुलेट बहुत फील्ड करनी ही पड़ेगी साइज के हिसाब से। अब हमने जैसे यहाँ पे लोड डिफॉल्ट हमने कर लिया यहाँ पे, तो अभी ये कंडेंस ऑन है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 अल्फाबेट है सीरियल नंबर का, ये हमने ऐसे ही रहने दिया। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 कर देते हैं और यहाँ पे इसको 1 रहने देते हैं। आइटम का प्रिंट नेम है, उसमें हमने आपको 25 बताया था तो 25 डाल दिया। HSN हमें नहीं चाहिए, ये हमने हटा दिया। हमें ये क्वांटिटी लेनी थी, क्वांटिटी हमने पेस्ट कर दी ऊपर। क्वांटिटी के लिए हमने 5 लिया था। डेसिमल अगर चाहिए तो डेसिमल भी ले सकते हो, लेकिन अगर डेसिमल वाले प्रोडक्ट्स हैं
तो फिर दिक्कत ये आएगी, आपको 5 के डेसिमल से क्वांटिटी में काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक डेसिमल, और अगर केजी वाला प्रोडक्ट है तो उसके लिए 3 डेसिमल मैंडेटरी होता है, तो उसके हिसाब से आपको 4 डेसिमल तो ऐसे ही लगेंगे। मतलब ये हो गया, अगर 5 कैरेक्टर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो 9 किलो के से ज़्यादा का सामान आप कोई पैक नहीं कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये इसकी ये फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो अगर आपको उससे ज़्यादा लेना है तो फिर आप यहाँ पे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाएं, नहीं तो ये बिल में स्टार स्टार करके प्रिंट देगा। स्टार स्टार का मतलब होता है, ये कंप्यूटर का वाइल्ड कैरेक्टर भी बोला जाता है। तो ये वाइल्ड कैरेक्टर जो है, पर्पज इसका यही होता है कि कुछ भी हो सकता है वहां पे, मतलब ये लिमिट एक्सीड हो गई है। फिलहाल अभी हम क्वांटिटी के लिए यही यूटिलाइज करते हैं 2 डिजिट में, फिर इसके आगे हम जो नहीं चाहिए वो डिलीट भी कर देते हैं। क्वांटिटी के बाद हमारी प्राइस है, प्राइस को हमने डिलीट कर दिया। प्राइस के लिए हमने यूटिलाइज किया है 8 न्यूमेरिक, तो हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है अमाउंट। ये अमाउंट आ गया, इसके लिए हमने ले लिया 9। फिर हम नीचे आ जाते हैं एक बार, अब हमें ये देखना है कि जो हमने ऊपर हेडिंग में डाला था उसके अकॉर्डिंग HSN और GST परसेंटेज भी डालने हैं। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड में 3 स्पेस ब्लैंक छोड़ना है, फिर वर्टिकल लाइन डालनी है, फिर 13 अल्फाबेट के ये डालने हैं 13। अलाइनमेंट हमने इसका भी सेंटर कर लिया, ये हटा दिया। अब इसके आगे GST परसेंटेज आ जाएगा। ये आपका आइटम इंफॉर्मेशन की पार्ट रेडी हो गया। बाकी सारी चीजें आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, आपको नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब मल्टीपल पेजेज होते हैं, और कंटिन्यूअस रोल है तो इसके मल्टीपल पेजेस का कोई मतलब। अब यहाँ से अगर प्रीव्यू देखोगे तो आपको इस तरह से ही दिखेगा। अब ये नॉर्मल फॉन्ट है, फॉन्ट हमने बंद कर दिया ऊपर ही। यहाँ पे भी अगर वही देख आप देखोगे तो पर्टिकुलर HSN नंबर GST परसेंटेज और नीचे वाले फॉन्ट पे जमीन आसमान का फर्क है क्लैरिटी में। तो सेम फॉन्ट को अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे भी वो फॉन्ट अप्लाई कर सकते। एक तो ऑप्शन ये होता है वो फॉन्ट अप्लाई करने का, हेडर वाले पार्ट में जो हमने ऑफ लिखा है, इसको हमने हटा दिया। सॉरी, नहीं, इसको हमें लगाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे बॉडी में एक बार उसको और यूटिलाइज कर लेते हैं, एक यहाँ पे और फिर यहाँ पे कंडेंस ऑफ, और फिर ये कंडेंस, सॉरी, डेटा फॉन्ट ऑफ। अब यहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत इसलिए आ रही है, कंडेंस ऑन हमेशा बाहर की तरफ लगेगा, अंदर आप नहीं लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल से क्लियर हो जाएंगी जब 1-2 बार आप करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे भी हमने ऑफ लगा दिया। एक मिनट, साइज 7 ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको आपको प्रीव्यू देखना है तो 2 आइटम डाल के हम देख भी लेते हैं एक बार किस तरह से दिख रहा है, बराबर है या नहीं है। और यहाँ पे एक ये मिस्टेक हुई है, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं। अब देखिए, आप नीचे वाली लाइन लेफ्ट साइड के लाइन में टच हो रही है। अब वो क्यों टच हो रही है वो भी हम एक बार समझेंगे। एक बार कंडेंस ऑन किया, यहाँ पे 3 किया, फिर BLB कर लिया। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, 3 स्पेस है, फिर BLB है, फिर आइटम का प्रीमियम। पर्टिकुलर के लिए 25 सन क्या है, 25 आपने 13-13-26 लिया है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बार हम एक आइटम की एंट्री करके देखते हैं कि इसमें तो नई कंपनी है, इसमें कोई बिल नहीं है। तो एक बार हम एक डमी एंट्री कर देते हैं। inclusive। इस तरह से आ गया है, लाइन टच नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। HSN नंबर के नीचे HSN नंबर आया है, GST परसेंटेज के नीचे GST नंबर आया। अब इसी में कोई चीज हमें वजन वाली चीज लेनी है तो वजन वाली चीज भी एक बार डाल देते हैं। अब डेसिबल में हमने 2 ही लिया है, वो एक दिक्कत प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया ये, इस तरह से आता रहेगा आपका। अभी फुटर का पार्ट हमने नहीं डाला है या सब टोटल का पार्ट नहीं डाला है, नहीं तो वो भी आएगा। अब इसका सब टोटल का पार्ट डालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे एक सब टोटल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन ही होता है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे डाल दीजिए टैक्सेबल अमाउंट। और यहाँ पे अब फोर क्वांटिटी का टोटल डालना है तो भी डाल सकते हैं।
अब यहाँ पे हमारा 54 था, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितने स्पेस हमें डालने हैं। तो 54 के हिसाब से एक तो यहाँ पे हमने BLB डालना है और 24 टोटल हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 30 का स्पेस डाल देना। एक बार हम यहाँ से प्रीव्यू देख लेंगे। अब यहाँ पे कंडेंस ऑन नहीं है, इसके लिए वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम ये वाली लाइन को कंडेंस ऑफ यहाँ से हटा देते हैं एक बार। अब आप टैक्सेबल अमाउंट में देख रहे हैं एक गैप है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक माइनस करना पड़ेगा 29। अब ये आपका परफेक्ट हो गया टैक्सेबल अमाउंट का। अब इसके बाद आपको बिल सैंडरी जो होती है, ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन टैक्स अगर आपको प्लस करना है तो फिर आप अलग से GST ऐड करें, लेकिन हमने इंक्लूसिव बनाया है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ GST। आपको केवल इसमें रिटेल काउंटर के हिसाब से इंक्लूसिव GST है। अब आपको खाली टैक्स की समरी देनी रहती है। टैक्स की समरी भी प्रिंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे Alt F4 करेंगे तो जैसे यहाँ पे हम बाइट एंड GST में जाएंगे तो इतने सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शन हैं। टैक्स समरी, लाइन 1, लाइन 2, विथ HSN, विदाउट HSN, ये सारे यहाँ पे विथ क्वांटिटी, विदाउट क्वांटिटी, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। हम विथ HSN, विदाउट HSN वाला ले लेते हैं, ये सबसे बेस्ट यूज होता है। यहाँ पे आपको 54 डालना है क्योंकि हमारा लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर फाइनली नीचे हम आएंगे और यहाँ पे बोल्ड ऑन करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट इन वर्ड। टोटल अमाउंट इन वर्ड आ गया और इसकी भी स्पेस 78 है, लेकिन आपको लगता है कि बिल का अमाउंट ज्यादा होता है, इसको 2 लाइन में तोड़ सकते हैं। 2 लाइन में तोड़ने के लिए आप तो एक तो याद रखें, या तो फिर आप हेल्प यूटिलाइज कर लें। हेल्प अगर यूटिलाइज करना है तो यहाँ पे एडवांस यूजेज में जाएंगे तो इसके रिलेटेड आपका हेल्प ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे जैसे ही आप कुछ उस तरह से स्क्रिप्ट डालेंगे, L1 L2 कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता देगा। आपको एग्जांपल मिल गया अमाउंट 1, लाइन 1 20, ये किस तरह से यूटिलाइज करना है। अब जैसे ये है आपका, सिमिलरली आपको #L1 यूज करना है। इसमें यहाँ पे डालना है #L1 इस तरह से डालना है और आपके पास जितना स्पेस है उतने ही डालो यहाँ पे 54 और एक लाइन और यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको L2 दे देते हैं। बस इतना ही काम करना है। या आपको थोड़ा कम यूटिलाइज करना है तो आप इसको 50 भी रख सकते हो, लेकिन ये आपको ये ध्यान में रहे दोनों में जो नंबर ऑफ अल्फाबेट है सेम सेम होना चाहिए। आप इसको अगर कम ज्यादा करेंगे तो कैरेक्टर मतलब वर्डिंग में जो मैटर होगा ये हो सकता है 2-2, 3-3 बार प्रिंट आ जाए। जैसे 1000 ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, तो इसको आपको सेम सेम रखना। अब हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे और ये टैक्सेबल अमाउंट की जगह पे हम टोटल अमाउंट इसको लिख देते हैं। और यहाँ पे अमाउंट ग्रैंड टोटल ही डाल देते हैं सीधा, क्योंकि इसमें रिटेल काउंटर है तो यहाँ पे टोटल नहीं आएगा। अमाउंट टोटल भी हम यहाँ पे डालते हैं।
अमाउंट टोटल हो गया, एचएस ये टैक्स समरी हो गई, ये अमाउंट हो गया। अब आपको फॉन्ट सेम यूटिलाइज करना तो एक अलग बात है, फिर उसी तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया। सेम फॉन्ट को कॉपी कर लो यहाँ पे, ये लेफ्ट में डाल दिया और लास्ट में ऑफ कर दिया और सेव कर दिया। कंडीशन नोटिस कॉपी। अगर इस तरह से आता तो हम अलग अलग भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह। इसी लाइन में कुछ तो गड़बड़ है। अगर टेक्स्ट समरी में आप डेटा फॉल्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, या तो हमने कहीं पे कमांड गलत डाल दिया होगा। चल तो रहा है टेक्स्ट समरी। टेक्स्ट समरी के पहले डेटा फॉन्ट ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, ये हमने बोल्ड ऑन लग दिया है ना, इसके लिए वो गड़बड़ कर रहा है। ओके। आगे बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ वगैरह बीच में नहीं चलता। अभी हो गया ना। तो बोल्ड ऑन अगर करना है तो हमें इसके पहले ही लगाना पड़ेगा, मतलब ये डेटा फॉन्ट के पहले यहाँ पे। अगर बोल्ड करना है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अब इसमें पेज सेटिंग में बहुत पार्ट होते हैं कि जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन इन बॉडी, आपको कितने आइटम प्रिंट करने हैं लाइन में। अभी हमने एक आइटम के लिए दो लाइन लिया है, तो अब अगर आपको 100 आइटम प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे 200 डालेंगे। तो ये लाइन को मैक्सिमम जितने आइटम प्रिंट करने हैं उतने आइटम आपको डालने हैं। फुटर अभी हमने नहीं डाला, लेकिन फुटर भी अगर हम डिजाइन करते हैं तो जितनी लाइन फुटर में चाहिए उतनी लाइन आप डाल सकते हैं। कंटिन्यूअस पेपर के लिए, थर्मल प्रिंटर के लिए, कंटिन्यूअस रोल के लिए जो स्लिप प्रिंटिंग होती है उसमें यूजफुल बॉडी स्पेस को नो रखते हैं। उसमें आपको यस नहीं करना, यूजफुल बॉडी स्पेस को हमेशा नो रखना है।
इजेक्ट इनवॉइस आफ्टर फोटो प्रिंटिंग, इसको भी आपको नो रखना है। इसको यस भी रख सकते हैं, अगर नो रखेंगे तो पेपर कट नहीं होगा प्रिंट होने के बाद, तो इसको यस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे जो पॉइंट है, कभी कभी हम प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन में की पॉइंट से दिक्कत ये आती है कि पेपर का प्रॉपर साइज डिफाइन ना होने की वजह से पेपर पे जो प्रिंटिंग आती है वो लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं, फिर इजेक्ट हो जाता है। उसका रीजन यह होता है कि जो हमारा कंटिन्यूअस रोल है थर्मल प्रिंटर पे, वो कंटिन्यूअस रोल है, वो उसकी लेंथ क्लियर नहीं है। 1 मीटर का भी बिल हो सकता है, 2 मीटर का बिल हो सकता है, 3 मीटर का भी बिल जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रिंटर की सेटिंग में कस्टम पेपर साइज डिफाइन करके क्रिएट करेंगे। कस्टम पेपर साइज अगर क्रिएट करेंगे या ऑप्शन के या किसी और प्रिंटर में बाय डिफॉल्ट उसमें साइज प्री डिफाइन उसमें आती है। जैसे अगर 3 इंच का पेपर है तो उसमें 80 बाई 3195 समथिंग ऐसा लिखा रहेगा। 80 mm इंटू 3195 का मतलब 3 मीटर तक बिल प्रिंट होगा। इस तरह से लिखा होता है, तो आपको वो वाला पेपर सिलेक्ट कर लेना है। गलती से आपने प्रिंटर की सेटिंग में पेपर की साइज 210 इंटू 297 जो A4 साइज का पेपर होता है, अगर वो सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको यही सेम प्रॉब्लम आने वाली है कि A4 की साइज का जो लेंथ होता है उतना ही आइटम प्रिंट आएगा, उसके बाद पेपर इजेक्ट करेगा। और पेपर इजेक्ट कर दिया फिर प्रिंटिंग कंटिन्यूअस बिल में आएगा नहीं। फिर दिक्कत ये होगी कि हमारा बड़ा बिल रहता है तो प्रिंट आउट में नहीं आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। प्रिंटर की सेटिंग में जाके जहाँ पे अवेलेबल पेपर होता है बाय डिफॉल्ट A4 और लेटर होता है, उसको रिमूव करके वहाँ पे कस्टम पेपर की साइज डिफाइन करके वहाँ पे डालें। और कस्टम पेपर की साइज विड्थ उतनी जितनी पेपर की साइज हो, क्योंकि 3 इंच पेपर के लिए 25 mm पर इंच अगर हम मानते हैं, वैसे तो 25.4 होता है, वो 75 mm होता है, लेकिन डिफाइन करने के लिए 80 mm डिफाइन करते हैं, 5 मिनट प्लस करके डिफाइन करते हैं। और जो लेंथ होती है, लेंथ आप मैक्सिमम जितना नंबर ऑफ आइटम डालते हैं उसके प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग, बाय डिफॉल्ट उसमें 3185 होता ही है, तो वो आप सिलेक्ट करें प्रिंटर की सेटिंग में। तो ये अगर आप साइज प्रिंटर की सेटिंग में सेट करते हैं तो जो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम्स आती है थोड़े आइटम प्रिंट करके इजेक्ट करने की, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये मेन प्रॉब्लम हमने काफ़ी लोगों की क्वेरी रही है और फेस भी किया है इस तरह से कि ये प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से आएगा, क्योंकि हमने फुल बॉडी स्केप हटा दिया और ये डाल दिया। टोटल अमाउंट के नीचे अगर हम अंडरलाइन डाल देंगे, एक लाइन डाल देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हो जाएगी, वो भी हम कर देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया BLH अब इस इनवाइस का अगर हम प्रीव्यू देखते हैं तो एक बार देखते हैं 2 लाइन में इसका अमाउंट में पैसे में भी है तो किस तरह से आता है वो एक बार देख लें। 382 एंड पैसा 65 होंगे। अब हम ये चाहते हैं कि इसको ऐड जो अमाउंट है उसको 2 लाइन में लेके आने के लिए, या नीचे लेफ्ट साइड में हम रुपीस भी लिख देते हैं और फिर उसको 2 लाइन में लिखते हैं। तो वो अगर आपको मेंटेन करना है तो आप बॉडी में जाइए। यहाँ पे हमारे पास टोटल 54 अल्फ़ाबेट है, हमने यहाँ पे RS करके डाल दिया, या रुपीस पूरा डालना है तो वो भी डाल सकते।
ये हमारा 6 अल्फाबेट है, हमने 8 ले लिया और इधर से उतना ही हमने माइनस कर दिया, 45 ले लिया। अब ये 45 लिया तो हमें नीचे का भी 45 लेना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको 8 का स्पेस देना पड़ेगा अलाइनमेंट के लिए, और हमने इसको सेव कर दिया। अब ये इनवॉइस में हम एक फिगर इस तरह से लेंगे काफी बड़ा, जिसमें नंबर वर्डिंग बड़ा हो जाए। और इसको हम कर देते हैं आप देखेंगे 1 के नीचे ही 90 लिख के आया, क्योंकि हमने उसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ा है। 1,75,299 ओनली। तो आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रिंट भी कंटिन्यूअस ही आता रहेगा अगर हम पेपर साइज कंटिन्यूअस टाइप करें। अब क्वांटिटी देखो यहाँ पे चला गया, उसका रीजन यही है, हमने जितनी स्पेस रिक्वायरमेंट थी उतना स्पेस हमने प्रोवाइड नहीं किया। अब आज के सेशन में ऐसा कुछ लगता है कि जो आप लोगों को पूछना है तो उसमें से पूछ भी सकते हैं। आज के सेशन में कुछ ऐसा लग रहा है कि उस